तो दोस्तों अभी आश्रम में मस्त क्रेन आ चुकी है बहुत बड़ी। और आने का बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि आप हमारा जो एक वॉशिंग मशीन है वो आश्रम के तीसरे माल पे चढ़ाना है, वही कारण है। तो आइए। गेला दादा सीताराम, કેમ છો પગમાં હવે? હે સારું છે? ગાવ માતા આવી જશે હમણાં 2-5 દિવસમાં, કેમ કે આપણે વરસાદી થયા ને થોડુંક માહોલ ખરાબ એટલા માટે નતા લાવ્યો. ઓ ગીતાભાઈ सीताराम, કેમ છો? दोस्तों ये जो भाई है ना, आज हमारा भगवान છે એ ખૂબ જ મતલબમાં કહેવાય ને કે બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિમાં આપણે રેસ્ક્યુ કર્યા હતા. એ એટલીસ્ટ એનું પોતાનું ટોયલેટ પણ ખાઈ લેતા હતા ભૂખને લીધે અને બહુ ખરાબ હાલત હતી, પણ અહીંયા બહુ મસ્ત રીતે રહી રહ્યા છે. રાજુલાની બાજુમાં ગામ છે, ત્યાંથી અમને લાવ્યા છીએ. બહુ અદ્ભુત વ્યક્તિત્વ છે, खूब मजा आई અને હજી खूब ઘણો બધો એનામાં સુધાર છે. तो चले कोई बात नहीं, अभी हमारे सभी प्रभु जी मस्त काम पे लग चुके हैं और हमारे गेला दादा सबको बिठा दिया है. बराबर ना पंकज भाई? जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. आपको काम नहीं करना है? नहीं, काम तो करता हूँ. करना है ना? हाँ, काम करना. मेरे को घर पे भी जा लेना काम. घर पे भी जाना है ना, मैं लोगों को बता देता हूँ. तो दोस्तों જે આપણું આ વોશિંગ મશીન છે એ બીજા માળ સુધી આવી ગયું હતું. હવે આપણે આની ઉપર લઈ જવાનું છે ત્રીજા માળે અને મસ્ત આ કપડાં સુકવવાનું પણ મશીન સાથે છે. અમારા બાલા દાદા અત્યારે કંઈક ને કંઈક ગૂંચળામાં પડ્યા છે. ઘૂંસડામાં પડી ગયા છે. આ ઘૂંસડું નીકળતું ને તમે ઘૂંસડામાં હલવાના ને તે નીકળવું તો નથી નીકળતું. તો પણ કંઈક ઉપાય નથી, નથી ઉપાય મળતો હોય તો વાંધો છે. તો કંઈક દાણા બાણા ન જોવરાવો. દાણામાં લીકડા વધાવા જ આવે, વાસા આવતા જ નથી. હવે આ કારીગરો જ્યારે ઉપયોગ કરી ગોટો વાળી અને ફેંકીને ઉયા જાય તે હવે આમાં પછી કલાક મહેનત કરી દે સીધો વાયર થાય. એને મોયના આશ્રમનું કામ છે એટલે પડ્યું રહે બસ. આવી રીતે 3 ફીંડલા તો મેં હરખા કર્યા હતા, ત્યાં 4થું અહીંયા હાથમાં આવ્યું. જ્યાં જોઈને ગોટો વાળીને નાખીને ઉયા જાય. ભગવાન એને સદબુદ્ધિ આપે, બીજું તો ભગવાન એને સદબુદ્ધિ આપે. બસ. અત્યારે અમારા ક્રેન વાળા ભાઈઓ મસ્ત બંને મશીન માટેની મહેનત કરી રહ્યા છે. પટ્ટા લાગી ગયા છે અને બહુ અઘરું કામ છે દોસ્તો. એટલો મોટો દાગીનો, જો કે આમ તો એમની માટે તો નાનું વજન કહેવાય, 700-800 ગ્રામ 700-800 કિલોનું જ છે. નાનું છે કે મોટું છે? મોટું છે. સરસ. પણ કાંઈ નહીં, હમણાં મસ્ત ભાઈઓ ચડાવી દે છે. ક્રેન નીચે ગોઠવાઈ ગઈ છે. સારું છે ક્રેનનો આવિષ્કાર થયો છે, બાકી નો હોત તો અઘરું થઈ जात. तो अभी दूसरा मशीन जो एक कपड़ा सुखाने का है वो भी बहुत मजेदार है, तो उनको भी अभी ऊपर ट्रांसफर करना है. और हमारे मिश्रा जी चेक करने आए हैं. क्या कहना है मिश्रा जी आपका? जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्णा. सुबह का सुहाना सफर है और हमारे आश्रम में वॉशिंग मशीन आई थी बड़ी, और जो तीसरे फ्लोर में रखे हुए थे आज उसको पोपट भाई नीचे ले जा रहे हैं. शायद कहीं दूसरी जगह उसकी फिटिंग करने का प्लानिंग बना लिए हैं. नहीं नहीं, अभी इस टेरेस के ऊपर लगेगा, सबसे ऊपर. सबसे ऊपर. तो ऊपर तो कुछ कमरा फमरा है नहीं, बनने वाला है. ठीक, कोई बात नहीं. और देखो ना कितना बढ़िया नजारा, बारिश का बादल घेरा हुआ है. मुझे एक बात बताओ बोलो. कि आपके कपड़े के मुताबिक टोपी होती है. कल आपने रेड पहना था तो रेड टोपी थी. जूता भी वैसा ही था. वही मतलब आपका ड्रेस कोड बहुत मस्त है. भगवान से पैसा नहीं मांगा, यही मांगा जिंदगी में. क्या बात है. चश्मा लगा के, चश्मा लगा के सब कुछ मतलब डिट्टो डी मस्त है भाई. कहीं जाना नहीं जाना, पर कपड़े मस्त होने चाहिए. चलो ठीक है, पैसा रहे या ना रहे, कपड़े होने चाहिए. और अभी हमारे जो मशीन नीचे ले जा रहे हैं, फिर ऊपर के माल पे ट्रांसफर किया जाएगा. और दोस्तों चलो आज ये बात का समझ में आया कि भाई ये सब कुछ क्रेन वगैरह है तो आसानी हो जाती है. तो पहले के टाइम में किस तरह से सामान को ऊपर पहुंचाया जाता था, क्योंकि पहले तो क्रेन कुछ था नहीं, बड़े बड़े डोम बनते थे, फैक्ट्रियां बनती थी. तो मुझे तो मालूम नहीं है, पर जो शायद आपके पास कोई ऐसा ज्ञान है कि भाई इस तरीके से किया जा सकता है, तो आप मुझे कमेंट करिए कि पहले के टाइम में किस तरह से सामान को ऊपर पहुंचाया जा सकता था. तो आप कमेंट जरूर करना. चलो ठीक है, अभी मस्त दोनों जो दागीना है, वॉशिंग मशीन और कपड़े सुखाने का मशीन, वो अभी ऊपर तीसरे माल पे ट्रांसफर हो जाएगा. तो अभी मस्त यहाँ से ट्रांसफर हो गया नीचे, और नीचे से फिर करेंगे ऊपर. तो चलिए ऊपर नीचे चालू है, हमारा काम को खत्म करते हैं. बारिश चालू है, भीग गए सभी लोग.
तो मस्त काम को कंप्लीट करते हैं। શું કે મવા બ્રધર? I also there a Sulit is right is the palace of the city palace और सोशल मीडिया है और इसके अंदर काफ़ी लोग मतलब काम कर चुके हैं और करना चाहते भी है और एक हिसाब से मतलब कि जैसे कि अपने टाटा पावर रहता है ना इस हिसाब से काम हो जाए। जैसे अभी क्या हो रहा है आश्रम में? आश्रम के अंदर अभी कैमर है और मतलब कि बॉल्स वगैरह जो है और बरसात बहुत ही तेज मात्रा में चालू है। रिन इज वेरी फास्ट, स्लो मोशन में रिन इज वेरी फास्ट और मैं कह रहा हूँ ये मिट्टी है इसलिए दब भी सकती है, इसलिए थोड़ा बहुत इसके लिए पावर लगाना पड़ेगा और काफ़ी मतलब कि नीचा वाला हिस्सा रहे और यहाँ काफ़ी पानी घुसा हुआ है और हम लोग निकल रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं। और अभी ચાલુ વરસાદની અંદર ભાઈઓ કામ કરી રહ્યા છે અને કીધું તે પ્રમાણે ક્રેન છે તો સારું છે। સાફ સફાઈ चल रही है, क्या कहना है मिश्रा जी जैसे आपका? कृष्णा दोस्तों, हम लोग पोपट भाई के साथ खूब भीगा, आज बारिश का एंजॉय लिया। अभी हमारे यहाँ इसके बाद चलते हैं, गर्मा गर्म कुछ खाना खाएंगे, शरीर को कुछ फायदा करेगा बिल्कुल, और उसके बाद फिर देखते आगे। आगे महुआ ब्रदर गांजा कहीं ढूंढते हैं तो गांजा जरूरी है। इंसान बहुत कुछ काम कर सकता है। ऊपर वाले ने आज बारिश गिराई है और ख़ास करके यहाँ का माहौल जो है काफ़ी हद तक मैं कह रहा हूँ कि नीचान वाला विस्तार है वहाँ पानी घुस रहा है। हम लोग भी टेरिस पे साफ सफाई चल रही है और ख़ास करके यहाँ के लोग जो एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल, और काफ़ी हद तक हम लोगों ने देखा है, हम लोगों की टीम में मतलब कि यहाँ तक पानी घुसा हुआ है और बारिश की वजह से रुकावट बहुत है, फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। क्या बात है। बचाव कर रहे हैं तरह के। क्या बात है। और दोस्तों अभी आश्रम में बहुत ही अच्छी रूप से बारिश हो रही है और अब पिछले 1.5 घंटे से हम साफ सफाई कर रहे हैं टेरेस की और सब कुछ ऑलमोस्ट साफ हो गया है। मशीन भी ऊपर आ गया है, इसलिए ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये जो मशीन है वॉशिंग मशीन, ये यहाँ पे लगने वाला है, जो आपको मैं दिखा देता हूँ ये लोकेशन। और यहाँ बिल्कुल एक पतरे का शेड आएगा और यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगेगा और बहुत ही अच्छे रूप से प्रभु जी के कपड़े धुले जाएंगे, बराबर ना? तो बस दोस्तों कोई बात नहीं, अभी ऑलमोस्ट साफ सफाई हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं वापस नीचे। और हमारे नीरज भाई और हमारे अभिषेक भाई दोनों सब कुछ कचरा पतरा निकाल के पानी निकालना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहा है धीरे धीरे, बराबर ना नीरज भाई? बराबर। गाना हो जाए क्या क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल भर आने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल भर आने वाले हैं। क्या बात, कलियाना बिछाना हम दिल को बिछाने वाले हैं, क्या बात। क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल भर आने वाले हैं। अभी तो ये बात पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है, बाहों में भर के। अभी भाई ड्यूट चल रहा है पूरा और हमारे मोबा ब्रदर और मिश्रा जी दोनों मस्त रूप से गाने की एंजॉय कर रहे हैं बारिश में। तो चलो ठीक है, अभी हम नीचे जा रहे हैं और प्रभु जी का भोजन की व्यवस्था भी हो गई है। और आज हमारे मेहोणा से हमारे दाताश्री है जिन्होंने आज भोजन प्रसादी के लिए सपोर्ट दिया, वैसे वो भी सूरत में रह रहे हैं। तो चलिए ठीक है, उनके बारे में आगे बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों मस्त खाने की व्यवस्था हो चुकी है शुरू और हमारे सभी प्रभु जी आप देख सकते हो, हमारे संजय भाई। जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों फाइनली कपड़े बदल लिए हैं और बारिश बहुत ज़्यादा है, काम जो भी कुछ था टेरेस के ऊपर वो ख़त्म हो चुका है। और अभी आप देख सकते हो सभी प्रभु जी के लिए आज हमारे एक बहुत बड़े सपोर्टर है जिनके साथ और सपोर्ट से और प्रजापति परिवार की तरफ से वो सपोर्ट ग्रुप बन रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, उनका नाम मैं बताना चाहता हूँ। हमारे स्वर्गवास श्री हरगोविंद भाई छगन भाई प्रजापति जो पालोदर से है और उनका तालुका जिला महसाणा। दिनेश भाई आज आपके पिताजी की पुण्यतिथि के निमित्त पे आप जो इतना बड़ा सहयोग दे रहे हो, भगवान आपकी पिताजी की आत्मा को भगवान शांति दे और उनके चरणों में हमेशा वास दे, बस यही
प्रार्थना करते हैं। और आज देखिए आज के मेनू में भी है दाल, रोटी, सब्जी, छाछ, पापड़, मिठाई, सब कुछ साथ में मिला के सभी प्रभु जी को भोजन दे रहे। और यहाँ पे आप देखिए सभी लोग बहुत अच्छे रूप से अपना खुद का भी ख्याल रख रहे हैं और साथ साथ में एक दूसरे लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, जो आप भी भोजन प्रसादी देना चाहते हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले के ऊपर दिख रहा है, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो और यहाँ पे डायरेक्ट आकर भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच दिनेश भाई, आपके पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि के निमित्त पे और ख़ास तौर पे आप महसाणा से हो और पूरा महसाणा ग्रुप बहुत सारे सपोर्टिव है। तो थैंक यू सो मच। सभी प्रभु जी को भोजन दे देते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। थैंक ऐसा कह रहा हूँ कि ना 2 दिन से एकदम कंटिन्यूस बारिश का मौसम है, यू जी। तो ऐसा दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना सभी प्रभु जी को एकदम गर्मा गर्म सूप बना के पिलाया जाए। जी, अभी हम सूप बनाने की तैयारी कर रही है। रेसिपी आती है आपको या फिर तैयार रेसिपी ये है? तो रेडी टू ईट होता है ना, इसको तो सिर्फ गर्म पानी में डालो, बिल्कुल। सूप तैयार। देखो अभी हमारे सभी प्रभु जी के लिए मस्त सूप बन रहा है, गर्मा गर्म। हाँ बाबा सीताराम, क्या हाल चाल है? કાલે શું થયું? કાલ આની યારે હું ગઈકાલે છે ને એમના કાનમાં કંઈક મચ્છર ગરી ગયો હશે જી, તો બોલી કે નહીં, એટલે બોલે પણ સમજાય નહીં, સાઉથમાં બોલે શું બોલે, એટલે આવીને આમ રાડો મારે ને ઠેકડા જ મારે. તો અમે ટેન્શનમાં આવી ગયા કારણ આ માણસને કોઈથી કંઈ થાય નહીં અને આને હું તો એ સીતારામ ઇધર આના ભાઈ એ જોઈ ભાગી ગયો. તો એ આમ કરે. અમે કીધું હારું આને દવાખાને લઈ જાઓ કે હું લઈ જાઉં એમ. પછી આમ લાઇટ મારીને જોયું તો કઈ દેખાય નહીં, આમ ઓલી કાન સાફ કરવાનું હળીથી જોયું તો કઈ ખબર પડે નહીં. પછી પાણી નાખ્યું ને થોડું તો મચ્છર એનું પાણી હતું જરા છે ને દેશી ઉપાય છે, મતલબ ગઢિયાઓ અમારા બાલાતાએ સજેશન આપ્યું હતું એનું કે ગમે ત્યારે કોઈ પણ જીવડું જો કાનમાં જતું રહે તો માણસ પોતાનો પેશાબ લઈ અને કાનમાં 1 ચમચી નાખે ને એટલે ગમે એવું જીવડું એ બહાર આવી જાય. કેમ કે જીવડું છે ને પેશાબમાં ન રહે, એસિડિક હોય કે નહીં, એટલે દવાખાને ન લઈ જવા પડે, ખાલી 1 ચમચી એમનો પેશાબ નાખી દો કાનમાં એટલે જીવડું બહાર નહીં ભાઈ જાઓ ત્યાં ઠેકડા મારતા થઈ જાય. આજ મહેમાન આવી ગયા છે વિદુરભાઈ આહિર. વિદુરભાઈ જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ ભાઈ. શું કેવું છે આજનો આનંદ વિશે? સોશિયલ મીડિયામાં જ આપણે આનંદ કરીએ, આનંદ કરવા આવ્યો છું ને આનંદ લેવા માટે આવ્યો છું. વાહ. આનંદ આવ્યો. વાહ. તો આજે સ્પેશિયલ અમારા વિદુરભાઈ સમય લઈને આવ્યા છે અને આજે એમની સંતવાણીની મજા લેવાની છે. અને અમારા હાર્દિકભાઈ પણ અત્યારે ઉપસ્થિત છે આ માહોલની અંદર. બરોબર ને હાર્દિકભાઈ? એકદમ મોજ જ કરવાની છે, બીજું કઈ કરવાનું થતું વાહ. મહારાજ મુકેશ મહારાજ જય રામાબીર. તો આજે સ્પેશિયલ વિદુરભાઈ મોજ લેવા માટે આવ્યા છે અને અમને મોજ કરાવવા આવ્યા છે એમની સંતવાણીથી. તો ચાલો એમની વાતોને સાંભળીએ, માતાજીના ગુણગાન ગાઈએ અને તમને પણ નાની મોટી ઝલક બતાવીશું અને પછી આપણા બ્લોગને વિરામ કરીએ. માણા રે મોટા ના તળિયા નો મળ્યા રે દુલાભાઈ ખાસ બાબુ મને બહુ ગમતું હતું. એ જીવોલી માછલીએ એ મગર ને જઈને પૂછ્યું રે બેન દરિયા ના તળિયા પંખિયા મળીને આલ્યા અન મોરાયલું મચ્છરું રે વાહ. મચ્છરે ગરુડ ને જઈને પૂછ્યું રે આકાશ ના શેડા કેટલે રે એની ભેળા વસનારા પણ ભરમાના મોટાના તળિયા ન મળ્યા. કવિ કાગ બાપુની આ કવિતા અદ્ભુત રચનાઓ બધી દરિયા કિનારાથી લઈને એક યાદી આપ મારી શરૂઆત કરતા પહેલા સોશિયલ મીડિયા આશ્રમ તમામ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરી મારા સ્નેહી પરમ આત્મીય તો પરમ મિત્ર ભાઈ પોપટભાઈ આહિર જે માનવ સેવા એક પ્રભુ સેવાને અદ્ભુત જેનું કોઈ નથી એનો સોશિયલ મીડિયા આશ્રમ છે અને એવી અદ્ભુત એક સેવાનું પાત્ર ભજવે છે. એમના આખા પરિવાર એમના આખા ગ્રુપના ચરણમાં વંદન કરી અને મારા શબ્દોની મા જગદંબાના ભાવ જ્યારે રજૂ કરવા છે હું આપને એવી મને જે મજા આવશે એવી હાસ્યની વાતો પણ કરી. નકર મારો રાજકોટ પ્રોગ્રામ પોપટભાઈ પ્રોગ્રામ પૂરો કરીને બસ સ્ટેશનમાં બેઠો પૂછપરછ વિભાગવાળા તમે જે કાંઈ પ્રશ્ન પૂછો ને એટલે તરત જવાબ દે. બેન છોકરાને તેડીને પૂછવા જાય કે સાહેબ મને લીંબડીની બસ ક્યારે મળશે? સાહેબની જીભ જલાતી, પિસ્ટમ ચોટતો થઈ ગઈ 5 વાગી.
દવા મળતી ને તે બેન પાછા પૂછવા જા કે સાહેબ મને લીમડીની બસ ક્યારે મળી 5 વાગે. બેન 10-15 વાર પૂછવા ગયા. પછી મેં બેનને પૂછ્યું, મેં કીધું, બેન તમને ખબર છે કે લીમડીની બસ 5 વાગે જ મળે, છતાંય તમે પૂછવા હું કામ જાઓ? એ કે પણ સાહેબ બોલે ને તે મારો છોકરો સાનો